स्क्रीन शेयर होगी क्या? नहीं सर। पहले तो मैं सिक्योरिटी हटाता हूँ, वेटिंग रूम। टू 2014 ना, 114। हाँ सर। चलो किसी तो हुआ एक भी बच्चे थे क्लास में अपनी? गुड इवनिंग सर। वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा। निश्चय तूने जो फोटो भेजा उसमें 2014 ही नहीं बेटा। सर भेज देता हूँ अभी। टू 2014 साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। अरे यार तो यूज हुआ सर वो 2114। अच्छा ये कुछ और लिख दिया मैंने। हाँ सर। 104 आपने वो 2014 ओहो 10 और कोड पैरों में ना। हाँ तो कुछ आइडिया आई थिंक एक दिमाग में तो आता है कि कोड को भी किस में कन्वर्ट कर दें? 10 10 स्क्वायर में। होता है। तो ऊपर कितना बन जाएगा? 10x बन जाएगा, 10x dx। हाँ। और नीचे क्या बन जाएगा? 4 10x प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर x प्लस 4 है ना। हाँ सर। हाँ सर। अभी क्या तुमको अब 10x को टी मारने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन सेक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। सेक्स स्क्वायर नहीं है हाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा भाई क्या कर देगा, थोड़ी एक्सपीरियंस से ये कर देगा। देखो ध्यान से नीचे वाले सेक्स देखो, सेक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और 4 10x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 4। ध्यान देखो एक बार। वो 10x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ अभी 10x को तुम्हारे बारे टी माना, तुम सब समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, dt हो रहा है। हाँ सर। t dt 1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 का सॉरी टी प्लस 2 का t+2 का होल स्क्वायर। आई थिंक तुमने पार्शियल फ्रैक्शन की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तुमने बोला कि सर इसको ऐसे लिखेंगे टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो थोड़ा गंदा आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक पावर दे दो, फिर किसको कितनी पावर दे दो? 2 सर। वो तो अब हो जाएगा क्या? वाले में तो x प्लस b हाँ मतलब। सर। हाँ निश्चय क्या बोलना चाह रहा है मन से? अच्छा हाँ हाँ वो ठीक है, मैंने सेम ही है वो। थोड़ा लेंथी है लेकिन समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ हाँ सर समझ गया। उसके बाद 104 के 114 के बाद 115 सेम है क्या? ये तो ओरली हो जाएगा, थोड़ा मतलब ओरली नहीं, इतना इजी नहीं है लेकिन हो जाएगा। करें? हाँ सर। ये जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना लेते रहना, बाद में इसका सॉल्यूशन नहीं मैं बताऊंगा कभी भी। आई थिंक तुमने इसमें भी साइन सेक देख के तुमने क्या दिमाग में लगाया होगा? तुमने सेक एक्स बार निकालो, तो बाहर निकल के क्या है? सेक्स स्क्वायर एक्स है। हाँ सर। अरे नहीं 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 ये गंदा हो जाएगा। सर sin x को 10x बाय sec x लिख सकते हैं ना? हाँ वही करते हैं। इसको लिखा 10x, क्या लिखा? 10x बाय sec x। तो sec x ऐसा करो ना, sec x तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे सेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना हो जाएगा? साइन इंटू सेक कितना हो जाएगा? 10। देखो मैंने क्या किया,
देखो मेरी बात, मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो उधर तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, हाँ अंदर किससे ब्रैकेट के अंदर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक एक्स से, सेक एक्स है हाँ। और ये सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो तुमको पता है सेक्स स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, देखो ध्यान से, अच्छा हाँ हाँ हाँ। अरे यहाँ तो कोई तकलीफ हुई कहीं? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ी बस कैलकुलेशन में हुई होगी, कईयों को हजम नहीं हो रही होगी। tan x को t माना, ऊपर dt बन गया। लेकिन तुमको अब देखो, अब निश्चय मेरी एक आदत जान गया। निश्चय बोला सर ऊपर dt बन जाएगा, लेकिन पावर कहीं आप अभी कौन सा स्टेप करेंगे? सोचो सर के डायलॉग क्या होंगे, कोई बताएगा? होल पावर है, रिड्यूस करने वाला। शाबाश। निश्चय बोला कि सर आप पावर को क्या करोगे? रिड्यूस। आई थिंक मुझे पहले पावर रिड्यूस करने से पहले थोड़ा सेक्सी बना लेना चाहिए। dt अपॉन में t और 1/4 बाहर निकाल लेता हूँ, t प्लस कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकाला, अरे मेरी हेल्प करो कैलकुलेशन में, 2 बाहर निकाला, t/2 उसका आधा कितना हुआ, 1/4 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस और 1 - 16, 15/16 ना। ये इतना इजी है क्या? देखो अभी और एक गलती कर दी तुम्हारे भाई ने शायद तक, कुछ सही चल रहा है क्या? कुछ गलती तो नहीं है अभी? नहीं सर। अब मुझे पावर रिड्यूस करनी है, पावर रिड्यूस करने मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव मुझे नीचे जनरेट करना है। हाँ बेटा बोल बोल, मुझे तो लगता है कहीं गलती हुई। 2 जनरेट करना है तो हम तो इधर ऐसे नीचे 1 ही बन रहा है 2 की जगह। अरे वही कुछ मिस्टेक, मेरे को पावर जनरेट तो करनी पड़ेगी। 1/16 होना चाहिए था, क्या 15 की जगह 31/16 करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। मुझे एक्चुअली ऊपर मेरे को पावर रिड्यूस करनी है, उसके लिए मुझे ना बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कुछ अच्छा सोचने दो, इतना तो अच्छा सोचा है, रुको इसको इतने आइडिया को ड्रॉप करते हैं। और आई थिंक तुम 2 को बाहर निकालने में बिलीव रखते हो, तो 1/4 भी बाहर निकाला, सेक्स स्क्वायर एक्स dx, अंदर क्या बचा? अभी पहले वही लिखा था ना अपने। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे यार कुछ तो मेरी हेल्प होनी चाहिए। और पावर रिड्यूस करनी, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव बताना कितना आएगा पूरे का? सर हाँ 2 sec square x into, हाँ ये आएगा ना। हाँ आई थिंक मुझे मन से सोचना चाहिए 10x, पहले तो ऐसा करना चाहिए, इसका डेरिवेटिव मुझे जनरेट करना पड़ेगा ना। सर वो जो स्क्वायर वाले में अंदर है 10x + 1/4 उसको मान ले तो चलेगा। हाँ क्या 10x + 4 को क्या मान ले? उसको कोई और वेरिएबल मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक वही करूंगा मैं, पावर पहले भी वही कर रहा था। t² + 15/16 का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है ना अभी तक? यस सर। यस सर। तो इसका डेरिवेटिव कितना आने वाला है? 2t आने वाला है। हाँ यस और 1/2t। मेरे को तो एक ही कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में आ रहा है, देखते हैं एग्जीक्यूट होता नहीं होता। ये इसका इंटीग्रेशन तुमको पता सबको? हाँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? नहीं 1 by -1/3 -1 t square plus 2 5/16। एक और अच्छा भी आइडिया आ रहा है, बता दूंगा थोड़ा सा और भी। हाँ एक तो सर। बाय पार्ट्स तो है ही है ना, एक इसी के साथ बस क्लिक हो गया। 2 और 4 कितना होगा? 8 हो गया। हाँ सर। 2t t² + 15/16 का होल स्क्वायर इंटू 1/t, ऐसा बचा ना। हाँ हाँ अब देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है,
क्यों ना t को √5/4, ये 15 है ना, तो √15/4 tan थीटा माना जाए। तुमने बोला सर क्यों, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15/4। तो आई थिंक सारी वैल्यू रखते जाओ। गंदा हो रहा है क्या? अब हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन से। फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, किसकी, अरे ये तो इसकी भी, फिर तो इसकी भी जो ए स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हो जाता। आई थिंक मुझे बाय पार्ट्स पे मेरा अपना जो मेरा फोर्टे है बाय पार्ट पे करता हूँ। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हुआ ये बता दो। -1 माइनस t स्क्वायर -1/t² प्लस फर्स्ट को बाहर निकाला, फर्स्ट का -t²/15/16 ऐसा कुछ है। हाँ और माइनस माइनस प्लस हो गया, सोचो क्यों। सेकंड के इंटीग्रेशन में, फॉर्मूला का। हाँ सेकंड लेकिन माइनस आएगा क्योंकि तो 1/2 डेरिवेटिव में भी आएगा फर्स्ट। हाँ, तो वो माइनस 1/2t², और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। 1/t² प्लस 15। आई थिंक ये अभी ये तुम कर ले जाओगे, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है ना एक, हाँ सर। कितने का दिख रहा है, 15/16 का दिख रहा है। यस सर। हाँ सर तो तुम ऊपर वाले को मिस यूज कर लो, t² क्या लिखोगे, t² प्लस 15/16 माइनस t², कॉन्स्टेंट सबको बाहर निकाल दो। समझ में आया कुछ क्या हुआ। हाँ सर। यस सर। सबके इंटीग्रेशन रेडी पड़े, थोड़ा गंदा था। इसमें ऐसा मोस्ट चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक से हो जाती है। हाँ एक्चुअली यहाँ से भी मैं ट्रिग्नोमेट्री कर सकता था, मैंने ऐसे लंबा खींचा। यदि मैं इस स्टेप से मानता ना, देखो ये वाला एक भाई मैंने ये मत करते, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देता ना कौन सा, आई थिंक वो भी होता है t इक्वल टू √15/4 tan थीटा, उससे भी एग्जीक्यूट कर सकते तो। हाँ। उसके बाद बेटा कौन डाउट है। 21 हुआ, हाँ सर 21 हो गया। सबसे होगा 21, या किसी ने किए ही नहीं है बेटा, नहीं की तो वो आंसर नहीं। लॉजिक बताता हूँ, आंसर देख लेना एक बार ना, मुझे आंसर तो खुद को भी डर लगता है। साइंस का x प्लस कितना, tan²x। आई थिंक तुम तो अभी तुम्हारी दिल की इच्छा वो तुम 10² में sec² ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, हाँ और sec² से जैसे मल्टीप्लाई किया sin² इंटू sec² tan² हो गया, और tan² इंटू sec²। tan² कॉमन ले लेंगे फिर उसको 1 + tan² ले लेंगे। तो dt हो गया, नीचे कॉमन के तले t² आया। वो आई थिंक हो गया सवाल। हो गया सेम मैसेज किया। 2 का डिफरेंस जनरेट कर दो ना ऊपर। हाँ उसके बाद कौन सा 23 हुआ, 22 सॉरी 22 हो गया। 22 कितने हाँ बोल बेटा। इससे हुआ cos³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक, मतलब हाँ चलो, इसको दो अप्रोच में दिमाग में आ रही है, देखते हैं कौन सी एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले तो निश्चय ने वही बोला, निश्चय बोला कि सर आप sec³ से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, एक ही बात है ना वो निश्चय। हाँ सर वही। तो निश्चय बोला सर ये sec²x हो गया, sec³ से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया tan³ -1। निश्चय बोला कि सर आप अभी तो आपने 10x को t मानोगे, तो ऊपर कितना होगा dt। हाँ सर। अब तुम्हारे भाई ने इसका इंटीग्रेशन करने की भी ट्रिक बता रखी है, क्या होगी बताओ, किसी को याद है। 2 फैक्टर करके है। 2 फैक्टर करके नॉर्मल टीचर करेंगे आगे। थोड़ा ना मैनिपुलेशन सीख जाओ, इसलिए मैं बोला जीएर मन लगाना स्टार्ट करो सीरियसली, थोड़ा सॉल्यूशन अच्छा है। अभी भी देखो तो 1 ही है क्या, ध्यान से देखो, अभी भी देखो 1 है क्या,
ठीक है ना। अब ऐसा सर ने क्यों सोचा, क्योंकि टी ये माइनस 20 माइनस ये सर की फॉर्म अच्छी है, हाँ कुछ डेरिवेटिव जनरेट हो रहा है, देख लो ध्यान से। हाँ सर वो 3t स्क्वायर स्क्वायर हाँ और इसको भी सर शायद तक अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ध्यान t से माइनस यदि 1 करना t चाहो। माइनस 1 निकल जाएगा। टी माइनस टी प्लस 1 नीचे क्वालिटी बच जाएगा। हाँ तो वो डेरिवेटिव वाले से कर सकते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच ये थी। एक और अच्छी अप्रोच बताऊं, मेरे को देख के ध्यान में आ रही, पता नहीं क्यों। हाँ सर आई थिंक तुमको लग रहा है कि नीचे तुमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया साइन क्यूब में, तो तुमको क्या मिला, साइन एक्स साइन माइनस कोस माइनस एक्स, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कितना, साइन sin एक्स कोस cos एक्स ना, हाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस एक्स 1 होगा प्लस साइन एक्स कोस एक्स हो गया ना, ये हो ना। यस सर। हाँ हाँ सर सर नमन बोलता कि सर मुझे कल मुंबई जाना, इससे पहले कोई अच्छा सॉल्यूशन बता दो। ठीक है, हाँ तो नमन बोला कि सर आप मुझे पता है कि आप ये 2 लिखोगे, इसको साइन 2x लिखोगे, बार 1/2 टिका दोगे। हाँ सर मैंने बोला नमन इतनी अच्छी तेरी, नमन ने बोला वो 1/2 को 2 ऊपर आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? नहीं नहीं सर अब नमन बोला कि सर आप इसको पता है कुछ क्या लिखना चाहोगे? मुझे एक्स सोच, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अरे वाह निश्चय, मेरे मन की बात छीन ली तूने। क्लिक पढ़ने लग गया। ठीक है, यस सर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और 2 प्लस कितना साइन एक्स, साइन 2x ना। हाँ सर। तुमने बोला सर इससे आपने क्या फायदा उठा लिया? एक में डेरिवेटिव हो जाएगा और एक में कट जाएगा। एक इस वाले में तो कट जाएगा, तो इसकी टेंशन तो तुमको नहीं होगी, क्योंकि तुम वो फिर 2 tan x का फॉर्मूला लगा लोगे। अरे साइन का लीनियर में हाँ। याद है, हाँ हाँ सर सर 2 tan x। ये इसकी मुझे लगा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम देखो, इसकी प्रॉब्लम हैंडल करते हैं। इसमें साइन 2 उसको दोबारा साइन 2 इसको पता क्या लिख दो, इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस भी डाल रहा हूँ, माइनस भी, देखो ध्यान से, नहीं उल्टा बोलना चाहिए मुझे 2 भी चाहिए था ना। अंदर प्लस कर दो ना। अंदर अंदर प्लस करेंगे तो बेटा तो टी मानना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ 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 अंदर प्लस करेंगे तो डेरिवेटिव इस, तो सामने बनेगा। इसको ये लिखने चेंज करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो चाहिए रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये हो गया 3 लिख दूंगा, 3 अब सही है। हाँ सर। सही है। अभी मैं सिर्फ इतने इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इतने इंटीग्रेशन की ना। इसमें भी तुमने देखा, इसको टी मानोगे जब, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, dt। dt हाँ तो dt अपॉन में t और 3 माइनस t का होल स्क्वायर, t स्क्वायर 3t स्क्वायर ना, उल्टा कर गया। आई थिंक तुम बहुत चीजें कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, t प्लस रूट 3, या t स्क्वायर से t बाहर निकाल लो, t फिर स्क्वायर हाँ बाहर वो उसको अंदर वाले को मुझे तो ऊपर वाला अच्छा था सॉल्यूशन कंपेयर टू। ये दूसरा वाला। दूसरा वाला सर हाँ बेटा, ये इसके बाद वाले क्वेश्चन में पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है, मेरा बहुत ज्यादा सिंपल आ रहा है। वो 2 में ना हाँ रोड मेरा ये वाला 2 1 कौन 2 सा 3 2 1? 2 3 हाँ उसमें कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्या? पीछे उन्होंने कुछ वो सी पे वो कंडीशन लगा के दी है। मेरा तो डायरेक्ट 2 रूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी आ रहा है इसलिए। मुझे पीछे का आंसर एक बार भेज दोगे क्या? हाँ सर सेम सर 2 1 2 8 में भी पीछे कॉम्प्लेक्स है आंसर। हाँ तुम वही कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 2 1 हाँ 2 8 2 1 2 8 और 2 1 2 8 की बात कर रहे हो? हाँ सर एक बार मुझे भेजो, पीछे का आंसर भेजो कोई।
ऐसा आंसर मैं ला सकता हूँ, लेके आऊं तो ट्राई हाँ कर। सर 218, अरे ये तो 20228 ना। चलो देखते हैं। तो वो क्वेश्चन देखने के लिए मुझे निश्चय की पीडीएफ फाइल खोलनी पड़ेगी। भाई लड़कियों की आवाज ही नहीं आती क्या? मतलब लड़कियां मैथ्स में कुछ कर नहीं रही क्या? अब बोलो मुझे कि अपने दिमाग कैसे चलाएंगे? तुमने क्या कर सकते हैं सबसे पहले? तुमने तुमने तो 2 cos square x by 2 लिख दिया होगा ना, ऐसा किया ना? हाँ वही सर हाँ आई थिंक वो आंसर में नहीं है, इसलिए मैं कुछ अलग, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। रूट 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हो, तो इससे sin x बन जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे रूट 1 माइनस cos x, तो ऊपर कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा। हाँ, और फिर जो नीचे वाला एक्सप्रेशन बनेगा ना रूट 1 माइनस cos x, उसमें हाँ। उसको टी स्क्वायर 1 माइनस cos x को टी स्क्वायर मान सकते हो। आई थिंक मुझे कुछ सोचने दो। cos square x by 2 plus sin square x sin 2x sin, ये तो कितना हो गया? sin x sin x सिर्फ cos x को मान सकते तो फिर वो साइन इनवर्स वाला टर्म भी आएगा आंसर में, वो साइन इनवर्स वाला टर्म है ना। आई थिंक मुझे सोचने दो, ये तो बहुत सिंपल आ रहा है ऐसे तो। ओए पूरे को टी मान देंगे, टी स्क्वायर मान देंगे तो अरे भी सीधा सीधा हो रखा है ना वैसे तो। रूट 2 cos x by 2 d। वैसे तो हो रखा है। हाँ। आई थिंक जो मुझे सोचने दो कि प्रॉब्लम क्या है। अरे यार पंकज भाई, क्या किया जा सकता है? वन माइनस, तुमने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था? हाँ, अब इसके बाद 1 माइनस cos x को टी स्क्वायर मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा sin x। तो 2 रूट हो जाएगा सीधा। ये तो वैसे तो सीधा सीधा उंगली से निकल रहा है ना, लेकिन अपने को मुझे लगता है मैं कुछ एक चीज, या तो क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, या फिर रुको, 1 1 कटा sin x। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि ऊपर सिर्फ cos x आए, जैसे कि sin x है ना, यहाँ पे cos हो या sin हो, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? उल्टा करें क्या ऐसे? 1 1 प्लस cos x और अंडर रूट में कितना होगा? 1 प्लस cos x। अरे यार, ये तो मुझे लगता है कुछ टाइपिंग एरर भी नहीं। अब पता कैसे चलेगा ऑथेंटिसिटी का? आंसर किस फॉर्म में दरकार? साइन इनवर्स की फॉर्म में दरकार ना। sin inverse root sin x 2 sin inverse root साइन इनवर्स 2 sin inverse root sin x plus c। ओ भाई भाई भाई, और दिखने में तो मुझे लगता है कि ये कुछ, आई थिंक ये डिनोमिनेटर में होता तब भी मैं मान सकता था। एक बार ऐसे मान लेता कि डिनोमिनेटर में होता है। अरे सर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसे? हाँ वो जो जीएन बर्मन की एक पीडीएफ है ना उसमें रूट 1 प्लस कोसेक एक्स है क्वेश्चन। ओ थैंक यू। रूट 1 प्लस कोसेक एक्स। कोसेक है क्या? हाँ ओ भाई चलो, कुछ तो बचे अभी। हाँ अब तो तुमने साइन एक्स क्या लिखा? तुमने मल्टीप्लाई किया और रेशनलाइजेशन किया। कोसेक है ना? हाँ सिर्फ न्यूमरेटर में 1 प्लस कोसेक एक्स रूट में। नुमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में नहीं क्या? ऐसा है? हाँ सर न्यूमरेटर में। तो अभी तो चलो ठीक है, अभी तो तुमने एलसीएम लिया, अंडर रूट और रेशनलाइजेशन किया, तो नीचे कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 minus और इधर और साइन में पहले कन्वर्ट कर दो, मुझे ये कोसेक में देखने में अच्छा नहीं लग रहा।
आई थिंक पहले ही कर देना चाहिए था। जैसे साइन में कन्वर्ट किया कितना होगा, रूट साइन एक्स प्लस 1 1 sin अपॉन में रूट साइन एक्स ना। हाँ तो तुमको लगता है कि अपने को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस अभी नीचे 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 वाले के तो मैं मजे लूट लेता हूँ। तुमने बोला सर आप मजे लूट लो, मैंने बोला कैसे? तुमने बोला सर आपने इसको लिख दो साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 कॉस। ध्यान देखो 1 साइन एक्स ही है, देखो एक बार। हाँ सर। और ऊपर वाले के मैं मजे लूट लेता हूँ ऐसे, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने अंडर रूट खा गया। ध्यान देखो एक बार, देखो अभी। अरे तुम्हें याद है ना 1 प्लस साइन 2 उसको ले सकते हो हाँ साइन एक्स हाँ प्लस सर। कॉस। हाँ सर। अब तुमने बोला सर आप 2 से आप कमीने हो, मैंने बोला कैसे? तुमने बोला हाफ से मल्टीप्लाई 2 से, ये एफ डैश एक्स बन गया। ध्यान से देखो, हाँ 1 माइनस एफ रूट एक्स कर, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। इसको टी मानोगे तो, अरे हाँ सर। नहीं माइनस आना चाहिए ना फिर तो। हाँ माइनस आना चाहिए ना। अरे आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे फिर माइनस आएगा। हाँ अब देखो सही है, तुमने बोला नहीं, देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हुआ, 1 से 1 कट गया, माइनस हाँ। 2 साइन एक। ठीक है, अब इसको टी मानता हो तो डी टी में रेस्ट हो जाएगा हाँ पूरा। सर। हाँ सर। तो 2 साइन इनवर्स टी मतलब माइनस साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2। और आई थिंक मुझे और मेरे ये गलती और भी हो गई है, साइन प्लस का आएगा कोस नेगेटिव का आएगा। ध्यान से देखो, ऊपर डेरिवेटिव तभी तो बनेगा। हाँ सर। देखो देखो देखो, हाँ सर। हाँ सर। कन्वर्टिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अब आंसर किस फॉर्म में दे रखा है वो मुझे बता दो। रूट sin x साइन एक्स है। रूट sin x। अरे वो तो तुम क्या 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, वो ऐसे √2 से मल्टीप्लाई करके, समझ में आ रहा है? हाँ इसको सर। साइन 45 बन जाएगा, साइन ए कॉस बी ऐसे फॉर्मूला बना दो जिसका चाहिए। मैं भी सोचू ये अभी तक हो क्यों नहीं रहा अपने से। ऐसा ही कर लेना तुम्हारी जीन बर्मन में। हाँ सर। इसके अलावा इसके नेक्स्ट वाला भी बताओ। कौन सा है? 29 वाला। 29। 29 आई थिंक सबको 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 कन्वर्ट कर देते हैं। देखते हैं, दिखने में तो भाई गंदा लग रहा है। cos 2x माइनस है ना। तुम एक बात तो मानोगे कि तुम्हारी इच्छा है कि ये पूरा सवाल किस में चला जाए, 10 में चला जाए। एक कोड तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। तो इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा तो बाहर कितना निकल जाएगा, 10 कितना निकल जाएगा, कोट 10x। स्क्वायर बाहर निकल, यहाँ पे कोट स्क्वायर आएगा बाहर, सॉरी कोट एक्स बाहर आएगा ना, हाँ cot x। ऊपर चल के 10x हो जाएगा। देखो जिन जिन को मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ उनको लिखता जा रहा हूँ, देखो इजी। हाँ सर। हाँ सर। और तुम ये भी मानोगे इसको cos की पावर 4 रखते हैं, cos 2 इसका फॉर्मूला तुम अपनी मनमर्जी से तुम लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और पीछे -3 पड़ा हुआ है। ऐसा करने का फायदा देखते क्या होगा, शायद तो कुछ देखो फायदा हो रहा है मुझे लग रहा है। देखो -2 कॉमन। -2 कॉमन आ गया, तो कुछ हुआ क्या? 1 प्लस साइन x बन जाएगा। नहीं 1 फिर प्लस वो दूसरा लगाओ, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 लगाते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 -3। ये भी दोस्तों कुछ हुआ इससे? नहीं। इससे तो, cos square अभी x नहीं, अभी वही लगाऊंगा मैं, अपनी जिद पे तो अड़े रहूंगा मैं। तो इधर से कितना हुआ था -3 करने पे, -2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ ना। हाँ सर। हाँ सर। तुमने बोला सर फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आप कर रहे हो तो आपकी बातों को हम थोड़ा सुन लेंगे। तुमने क्या किया, इसको 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 पहले पार्ट में इंटीग्रेट किया। देखो cos की पावर 4 है ना, उसको मैं एक तो 10 स्क्वायर में बना दूंगा, एक सेक्स कर दी। सोच पा रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ?
हाँ सर। ये एक दो cos स्क्वायर चलेगा tan स्क्वायर और एक cos स्क्वायर बचेगा sec स्क्वायर हो गया। देखो ये तो तुम्हारे सर की आदत तुमको सोच पर है। हाँ इसमें सर ने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, 2 tan x dx, 2 भी बाहर निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, cos की पावर 4 4 tan स्क्वायर x माइनस 1। हाँ, इसमें तो cos वैसे ऊपर जाते हैं। ठीक है ना। हाँ तुमने बोला सर आपको देखो आपको ये कितना हो गया सोचो, tan स्क्वायर x हो गया हाँ और इनटू sec स्क्वायर x हो गया है ना। हाँ सर। तुमने बोला सर आप रूट के अंदर वाली आइटम को टी स्क्वायर मान लो। इस केस में ऐसा मानने का फायदा क्या होगा, 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 को टी स्क्वायर मानोगे, 8 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना होगा, 2t dt हो जाएगा। हाँ हाँ तो सर। ये तो dt में रेस्ट हो गया, और इसको टी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो तुम, टी स्क्वायर प्लस 1/4। देखो हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे ये वाला एडजस्ट करना है। ये cos की पावर कितनी थी, 4 थी, यस और सर। इसको भी एक sec स्क्वायर और एक 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर x और एक क्या ले लो sec स्क्वायर x। सर अब दोनों सवालों में ना मुझे रूट 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 को क्या माना चाहिए, टी स्क्वायर, और मैनिपुलेशन करना है। उसके अलावा नहीं sir। इतने ही थे क्या। हाँ मतलब वो 2 1 2 2 के बाद अपने 3 थे। अपनी अभी बर्मन बहुत सारी बची हुई क्या। नहीं शायद तो, अरे हाँ मुझे लगा कुछ और भी क्वेश्चन होने चाहिए, इतने ही तो दिए थे मैंने। हाइपरबोलिक है इसके बाद। 2 1 2 9 आपने लास्ट दिया था वो इम्पोर्टेंट वाला। 2 2 3 0 तक है, मतलब और 100 क्वेश्चन एग्जैक्ट। मुझे और भी rest- देने हैं वैसे। एक तो तुम मुझे कोई फोटो भेजेगा, मैं कल एक बार इम्पोर्टेंट टिक कर देता हूँ, मुझे कोई दिखे तो। रिकॉग्निशन में भेज रखे ना मुझे। वो आगे हाँ के हाँ 2077 भी इम्पोर्टेंट है। 2077। हाँ 2077 2078 ये ट्राई मारना। 2080 कितने क्वेश्चन दिए आज, अभी 3। 3 3 2082 भी ले लो, हाँ 2083 ले लो, हम्म, और कौन सा दिया जाए, 8 8 20 हाँ 2088 ले लो। चलो ये भैया कह रहे हैं तो 2089 ले लो। ठीक है बस। हाँ सर। इतने ट्राई करके ले आओगे कल। यस सर। यस सर। तो कल मॉर्निंग वाले बैच के लिए तो मजे हैं, लेकिन मजे। तो नहीं है। हाँ अभी जिनको भी पेपर मैंने कहाँ से बनाया, मैथोन से बनाया है, ठीक है ना। कौन सा वाला उसके सॉल्व Yes, sir, करोगे। भेजे क्या नहीं और नहीं सर वो सही, एनटीए से बना है फिर या फिर प्रीवियस ईयर से। मैथोन को वाले 40 वाले क्वेश्चन नहीं है क्या। हाँ मतलब एंटी है। एंटी वाला हाँ उसी में से तुमको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 मैंने अलग से बनाए हैं, हैं? तो वो ट्राई कर लेना भैया। मतलब तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस, मेरे को पहले तो मैंने गलती से पैराबोला क्यों नहीं डालना, मेरे को आज सिलेबस में भी डाला ग्रुप में क्या चला गया सिर्फ। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हाँ और उसके अगले वीक का टेस्ट का सिलेबस मैं पहले बताता हूँ, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। जिस बैच में नहीं हुआ उनके मैं क्रैश कोर्स जैसा फटाफट कराऊंगा, मतलब जेई मेंस लेवल का, ताकि चीजें समझ में आ जाए। हाँ चलो उसमें चैप्टर कम कर दूंगा, एक आधा घटा दूंगा, एलिप्स तक रहेगा। हाँ ठीक। और चलो सर ये आप सुबह क्लास लगा रहे हो।
सुबह सुबह नहीं लगा रहा, सुबह एक्चुअली मेरी क्लास ऑलरेडी 2 घंटे लग रही है। तुम यदि कल मैं एक्चुअली शाम वाली क्लास ले लूंगा तुम्हारी, ठीक है, सब टीचरों को मना कर दूंगा। तो कल एक्चुअली मैं क्या वो डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर दूंगा। चमक गया? यस यस सर। चलो, हाँ बेटा, तो अभी चलो मिलते हैं, और प्लीज मैथ ऑन गो। यस सर।